दिग्विजय जी, कोई भी तभी छोड़ता है ना जब उसे लगता होगा अब नहीं। गुलाम नबी आजाद तो पुराने कांग्रेसी रहे, अब मनीष तिवारी नाराज रहते हैं। अच्छा, हेमंत बिस्वा शर्मा जब छोड़कर गए थे उन्होंने भी सेम बातें की थी जो वो ये आज कह रहे हैं। फिर आपको उस पर आ जाता हूं। सारी लड़ाई जो है ये कुर्सी की लड़ाई है, ये सत्ता की लड़ाई है। हमें क्यों नहीं मिल रहा है, दूसरे को कैसे मिल रहा है। हेमंत बिस्वा शर्मा को क्या तकलीफ थी, हेमंत बिस्वा शर्मा को क्या नहीं मिला, हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्यों छोड़ के गए, क्योंकि उनको मुख्यमंत्री बनना था। तरुण गोगोई को हटाकर खुद को मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। तो ये तो कुर्सी की लड़ाई है। ये कोई वहां जाकर बन गए ना। ठीक है, सचिन पायलट इतने दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं आपके अंदर ही। भाजपा में जाके मिले ना, भाजपा के चरण पकड़े तब बने ना। ये तो विचारधारा के खिलाफ हुआ ना। आप लोग टैलेंट नहीं पहचान पा रहे थे। टैलेंट की बात नहीं है, विचारधारा की बात है मैडम। विचारधारा की लड़ाई हम लड़ते हैं, लड़ते आए, लड़ते रहेंगे। सितंबर 5, 2014 दिग्विजय सिंह का रिमार्क आता है, बयान आता है कि राहुल गांधी परसेप्शन की लड़ाई में इसलिए हार रहे हैं क्योंकि वो क्रिटिकल इश्यूज पे चुप्पी साधे रहते हैं, उनको ज्यादा विजिबल होना चाहिए पार्टी में। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत। तब आप भी खुश नहीं थे? मैं हमेशा से इस बात को उनसे कहता रहा हूं कि लड़ाई कांग्रेस पार्टी को जिस दृढ़ता से विचारधारा की लड़ना चाहिए, हम लोग नहीं लड़ पाते। हम लोग जो आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी होना चाहिए कांग्रेस पार्टी में, वो कई बार नजर नहीं आती थी। इसके बारे में मैंने बात कही और आज भी कहता हूं। साल 2018 सीडब्ल्यूसी से आपको बाहर कर दिया गया। नहीं, 2017 में नई सीडब्ल्यूसी बनी सुनिए, और उसमें दिग्विजय सिंह बाहर हो। आप बात भूल जाती है मौसमी जी, आपके रिसर्च में थोड़ा सा पता लगा लीजिए। 7 जुलाई 2018 सुन तो लीजिए जी। 2017 में मैंने नर्मदा परिक्रमा करने के लिए उनसे इस्तीफा दिया वर्किंग कमेटी से, और वहां से लौटकर फिर मुझे 2018 के चुनाव में मुझे वहां के कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया मध्य प्रदेश में, तो मैं उसमें काम भी कर रहा था। स्पेशल इनवाइटी थे आप एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जिसमें आप मौजूद नहीं हुए, हमने फोन पे भी बात की थी, आप गए नहीं थे? नहीं, मैं उस समय कहीं और गया हुआ था। जानबूझ के गए? नहीं, ऐसा क्यों? नेतृत्व से निराशा थी। दिग्विजय सिंह के सामने 3 ऐसे इश्यूज हैं जो नॉन नेगोशिएबल हैं, जिस पर मैं समझौता नहीं करता। नंबर 1, गरीब का पक्ष, अनुसूचित जाति जनजाति का पक्ष, मैं उस पर समझौता कभी नहीं करूंगा, चाहे मुझे कोई लड़ाई लड़नी पड़े। दूसरा, सांप्रदायिक सद्भाव, धार्मिक सद्भाव, धार्मिक उन्माद के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ता रहा हूं, लड़ता रहूंगा, मैं समझौता नहीं करूंगा। क्या आपको कभी सुन लीजिए। तीसरा, मेरी प्रतिबद्धता कांग्रेस के साथ और उस परिवार के साथ जिसने आजादी की लड़ाई में सब कुछ दिया, जिसके 2 बड़े नेताओं की हत्या कर दी गई, शहीद हो गए, जिन्होंने उसके बाद भी देश के लिए काम कर रहे हैं वो लोग, उससे मैं कभी समझौता नहीं करूंगा। मैं उनके साथ था, हूं और रहूंगा।